हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका अपने यूपी प्लस स्टडी मटेरियल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का बहुत ही अच्छा सेशन शुरू करने वाले हैं। मतलब मैं आपको बेसिक से केमिस्ट्री, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना केमिस्ट्री में, मैं उसको केमिस्ट्री में हीरो ना बना दूं तो तब कहना। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफाइनेशन ऑफ साइंस एंड मैटर, यानी हमारी विज्ञान की डेफिनेशन और पदार्थ के बारे में बेसिक जानकारी। आज हमारी पहली बेसिक क्लास है, तो आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अनलाइक करना और पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए, साइंस। सबसे पहले विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। यानी हम विज्ञान की बात करें तो हमारा विज्ञान शब्द जो अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा से उद्भव है, मतलब कि लैटिन भाषा का शब्द है। अगर विज्ञान शब्द की बात करें तो विज्ञान शब्द का मतलब है जानना, यानी जैसे हम संसार के बारे में जानने की जिज्ञासा ही विज्ञान कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, संस्कृत शब्द में विज्ञान, अरबी शब्द में इल्म का अर्थ समान है, संस्कृत। तो चलिए, तीसरा पॉइंट, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव व्यवस्थित एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला स्वव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग करके परिघटनाओं के भविष्य के कथन तथा संशोधन पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बात करें, इस पॉइंट में क्या लिखा है, जैसे विज्ञान में प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, उनके बारे में, उनकी रोकथाम के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना पड़ता है या प्रयोग करना पड़ता है। भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। जैसे हम जो कुछ भी हम अपने चारों ओर यूज करते हैं, देखते हैं, वातावरण है, बारिश, मौसम, हवा, पानी, जो भी हम अपने और भविष्यवाणी करते हैं इनके बारे में, वही विज्ञान है। संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा विज्ञान है। मैंने आपको बताया था, संसार में जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासा ही हमारी विज्ञान कहलाती है। तो हमने विज्ञान में क्या समझा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा में, अरबी शब्द में इसका अर्थ इल्म समान है। विज्ञान के परिघटनाओं एवं यथासंभव विस्तृत गहनता के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा ही हमारी विज्ञान कहलाती है। तो हमने विज्ञान के बारे में कुछ जाना, तो चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, यानी इसके कितने पार्ट हैं, कितने पार्टों में विज्ञान को बांटा गया है। तो नंबर 1, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ग्रीक शब्द की प्रकृति से लिया गया शब्द है। भौतिक, जिसका उपयोग दुनिया या प्राकृतिक अध्ययन के लिए किया जाता है। आप फिजिक्स की ऐसी डेफिनेशन समझ लो, जैसे देखो, प्राकृतिक की दुनिया या भौतिक की दुनिया में प्राकृतिक अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान, जिसे हमें पढ़ना है, रसायन विज्ञान की बात करें तो इसके एल्केमी मीनिंग यानी रसायन विद्या की बात करें, रसायन का अध्ययन करने वाले एवं बनाने वालों को एल्केमी मीनिंग यानी रसायन विद्या अध्ययन कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप समझ जाओगे, विज्ञान की वह शाखा, मानव संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म, अभिक्रियाओं का अध्ययन, जैसे जितने भी गुण हैं, पोटेशियम, सोडियम, उनका अध्ययन करना ही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान पदार्थ की संरचना, गुणों और परस्पर क्रिया से संबंधित है। इसी कारण रसायन विज्ञान को परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का दूसरा उपनाम क्या हुआ, परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान भी रसायन विज्ञान को कहा जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाई वी स्टडी, यानी रसायन विज्ञान का महत्व और हम रसायन विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अगर आपको समझ ना आए, देखो, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे साथ आए हो तो आप कुछ तो हमें मौका दो, या हम आप अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। रसायन उद्योग, यानी जैसे देखो, हम सबसे पहले, यानी हम रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रसायन उद्योग यानी उर्वरक, एसिड, क्षार या भस्म, नमक, रंजक, पॉलीमर, ड्रग्स, साबुन, डिटर्जेंट, धातु, मिश्र धातु,
यानी देखो जितने भी हमारे पास एसिड हैं, क्षार हैं, अम्ल हैं, भस्म है यानी नमक है, रंजन पॉलीमर है, ड्रग्स यानी जितनी भी मेडिकल की दवाइयाँ हैं, साबुन है जिन्हें हम यूज़ करते हैं, या धातु हैं या मिश्र धातु हैं, उनके बारे में जानकारी का या उनका इनके बारे में अध्ययन करने के लिए हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, किताबें, गिलास, प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी के बर्तन, चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर, इनका भी अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। किसी भी चीज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, दही का दूध, गन्ने के रस से सिरका, निर्माण, पेंट आदि। जैसे किसी भी चीज़ का जलना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन सही तरीक़ा से, दूध का दही बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, निर्माण, और जो पेंट जो हम घरों में पेंट करते हैं ना वो बनना, ये सब हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए सभी रासायनिक परिवर्तन या रसायन के विज्ञान के प्रमाण हैं। ठीक है, अब हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शाखा की बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रासायनिक, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जो कार्बनिक यौगिकों, सरल लवण जैसे कार्बोनेट्स, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा से संबंधित है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोनेट्स, ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। इसमें अकार्बनिक रसायन अकार्बनिक यौगिकों के गुणों और व्यवहार से संबंधित, जिसमें धातु, खनिज और अकार्बनिक यौगिक शामिल हैं। तीसरे की बात करें बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रासायनिक। जीवित जीव में रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करना जैव रासायनिक कहलाता है। जैसे कि मानो प्राणी, पक्षी, जिसमें हम जीवित में रासायनिक प्रक्रिया का, जैसे उसके बॉडी में कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना हमारा जीवित यानी जैव रसायन विज्ञान में करता है। यह एक प्रयोगशाला विज्ञान है जो रासायनिक ज्ञान और तकनीकी का उपयोग करके जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को एक साथ लाता है। यानी ये एक ऐसा प्रयोगशाला रसायन विज्ञान है जो तकनीकी का प्रयोग करके जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को एक साथ लाता है। आप समझ गए होंगे। चौथे नंबर पर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। रासायनिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए भौतिकी के तकनीकों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा है। इसमें कुछ नहीं है, यानी जैसे जैसे भौतिक विज्ञान में आप जैसे मानो मात्रक, मापन, जैसे हम पहले किसी भी शॉप पे जाते थे, किसी भी दुकान पे जाते थे, वहाँ पे हमें 1 किलो चीनी लेनी होती थी। तो पहले हमें बताते थे हमारे बुजुर्ग लोग, यह उसमें हम जितनी चीज़, मतलब जैसे हमने मानो एक टिफिन में गेहूँ ले गए तो उसी टिफिन में हमारे चीनी मिलती थी। पहले मापन तो मतलब मात्रक तो थे नहीं, किलोग्राम वगैरह, ये हमें किलो में चीनी नहीं मिलती थी। जब हमें बढ़ते गए, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो उसके मापन यानी भौतिकी तकनीकी का प्रयोग हुआ। इसी फिजिकल केमिस्ट्री में हम भौतिक तकनीकियों के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के बारे में बताएं तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन है। विद्युत रसायन रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन है जो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने का आदि का कारण बनता है। ठीक है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत और रासायनिक घटना के बीच संबंधों से संबंधित है। देखो, अब आ जाता है मैटर यानी पदार्थ और द्रव्य। देखो भाइयों, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरे पढ़ाने में थोड़ी भी आपको दिक्कत लग रही हो, देखो मैंने 2 PDF दोनों इंग्लिश और हिंदी में बनाई है, पर मैं जानता हूँ हमारे जो यूपी पुलिस के मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, वो मुझे जानते हैं कि इंग्लिश में थोड़े मैं भी वीक हूँ, मतलब कमज़ोर है, पर मैंने उनके लिए इंग्लिश में PDF बना दिया। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा यूपी स्टडी टेलीग्राम एक चैनल है, जो मैं इसका लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी अब डेली केमिस्ट्री की इससे अगली क्लास कल होगी, इससे अगली, उससे अगली कल होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मैटर, पदार्थ के बारे में। पदार्थ, द्रव्य, यानी देखो संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। यानी जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कोई भी वस्तु जिसमें मास, वॉल्यूम हो, ऑक्यूपाई यानी मैटर हो, उसका आयतन हो और वह स्थान घेरे। इसका मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, वही आपका पदार्थ यानी द्रव्य कहलाता है। जैसे उदाहरण,
एग्जाम्पल में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप देखो। हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारा, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पानी की छोटी बूंद या रेत का एक कण, वो भी आपका पदार्थ है। यानी कुछ उसमें आयतन होगा, द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, तो हमारा पदार्थ यानी मैटर कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, इनमें से कौन कौन सा पदार्थ है। आप ये ना PDF लेके, मैं से टेलीग्राम पर फिर कह रहा हूँ, यूपी पुलिस स्टडी मटेरियल चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PDF मैं अभी 1 घंटे में वहीं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 तत्वों में विभाजित किया है, जिन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एयर हवा, नंबर 2 अर्थ पृथ्वी, नंबर 3 फायर यानी अग्नि, नंबर 4 स्काई यानी आकाश, नंबर 5 वाटर यानी पानी। यानी इन्हें हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने पंच तत्व भी कहा है। जैसे अब प्रश्न आ जाए कि पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पंच तत्व याद रखने पड़ेंगे। तो भाइयों, आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आपको जैसा पसंद आया हो या जो भी मेरी कमी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मतलब अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे संतुष्टि मिलेगी, या आपको जो दिक्कत होगी मैं उसे अच्छी करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आगे की वीडियो में इसकी आपको कल मिलेगी। पदार्थ से हम आगे से ही स्टार्ट करेंगे। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर तो कर ही दें, और कमेंट तो ज़रूर करें। और धन्यवाद।